हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षल बोडा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परफेक्ट मार्केट व्यूइंग के ऊपर। तो दोस्तों, आज आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें लोअर सर्किट लग गया है आज के दिन पे। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? इसे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर अभी अपने पास जितने स्टॉक है वो होल्ड करके हमें चलना चाहिए? तो आज के वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है आलोक इंडस्ट्रीज़ के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां पे जाके वो ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। और अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में डिस्कशन करना है तो उसके लिए भी मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है कॉमन स्टॉक डिस्कशन, तो उसमें जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आलोक इंडस्ट्रीज़ में ये लोअर सर्किट क्यों लगा था। पहली बात तो दोस्तों के देखिए, यहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम शुरू हो गया है। ये आप देखिए, ये मैंने मनी कंट्रोल से डेटा लिया है। देखिए, एक मिनट, ये देखिए आज की डेट में कितनी क्वांटिटी लार्ज डील्स हुई है। दोस्तों, ये आप समझते हो कि मीन्स कोई हम जैसे रिटेलर ये स्टॉक को बेच रहे हैं दोस्तों, तो ये भी मैं आपको प्रूफ करूंगा दोस्तों कि ये हम जैसे रिटेलर नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स ही है। और ये आपको मालूम है, इस चैनल पे हर एक चीज़ प्रूफ के साथ दिखाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देखिए आज के दिन की सारी डील BSC पे देखिए कितनी डील है। ये भी। तो ये सारी डील्स दोस्तों इतनी बड़ी क्वांटिटी में ऑपरेटर्स ही करते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम जैसे रिटेलर्स दोस्तों ये ऐसा नहीं सोचते हैं कि इसको पूरा का पूरा सेल कर दे या फिर इतनी क्वांटिटी सेल करे या फिर इतनी। दोस्तों, ये लोग अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक साथ उनके पास समझ लीजिए एक 10 लाख क्वांटिटी हो, तो वो लोग क्या करेंगे कि उनमें से 5 लाख अभी सेल करेंगे, और जब भी दूसरा मीन्स लो नीचे और बनता जाएगा, तो उस टाइम पे वापस वो लोग बाय करना शुरू करेंगे दोस्तों, और स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे। और उस टाइम पे दोस्तों, अगर हम मीन्स अभी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ऑपरेटर्स 100% इसमें एक्टिव हुए हैं। तो इस टाइम पे अगर हमको मीन्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप चाहो दोस्तों तो इस स्टॉक को अभी बाय कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका फंडामेंटल ठीक है। एक बात समझ लीजिए आप मेरी, कि अगर कोई भी स्टॉक हो उसे नीचे गिरने के लिए कुछ तो रीज़न चाहिए ना। अगर यस बैंक था तो उसको चलिए मानते हैं कि वो बड़ा सा मीन्स ऊपर था और फिर नीचे गिरा, तो क्यों गिरा? क्योंकि वो बैंक करप्ट हो गई थी, इसलिए वो नीचे गिरा। तो ऐसा आलोक के साथ अभी तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ चल रही थी और अचानक से ये ऐसे मीन्स नीचे क्यों चलने लगा है? ऐसे जा रहा था, अचानक से ऐसे क्यों आया? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसमें ऑपरेटर्स अभी एक्टिव हुए हैं। तो ये दोस्तों इसलिए वो सेल करवाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब आप हमेशा कहते होंगे दोस्तों कि हम कभी स्टॉक मार्केट में मुनाफा नहीं कमा पाते। उसका मेन रीज़न यही होता है, क्योंकि जब भी मीन्स वॉरेन बफेट का भी एक ये स्टेटमेंट है दोस्तों कि जब भी लोग डर के मीन्स बेच रहे हो तो उस टाइम पे हमें लालची बन जाना चाहिए और ख़रीदना चाहिए। और जिस टाइम पे सब लोग ऐसा समझ रहे हो कि और ऊपर जाएगा, ग्रीडी बन गए हो, तो उस टाइम पे हमें डर के वहाँ से सेल करके निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी की सिचुएशन में अगर बोलूँ दोस्तों तो मीन्स ऐसी हो गई है कि हर कोई सेल करने के लिए मीन्स उतावला हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स ने भी इतनी बड़ी क्वांटिटी सेल करने के लिए रख दी है, तो सबको लगेगा कि भाई ये तो स्टॉक अभी गिरेगा और बहुत आगे जाके गिरेगा, फिर कभी ऊपर ही नहीं आने वाला है। ऐसा सोच के आप अभी इसे सेल करोगे तो आगे जाके दोस्तों आप कहोगे कि यार हमें तो कभी भी मुनाफा ही नहीं होता है कोई भी स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उसके कारण ही दोस्तों कोई भी स्टॉक में हम मुनाफा कर पाते हैं। इसलिए मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा, सिर्फ अभी होल्ड करिए, क्योंकि वो लोग भी दोस्तों कमाने के लिए बैठे हैं। और अचानक से क्यों इतनी सारी क्वांटिटी कोई भी रिटेलर अगर होगा दोस्तों, अचानक से इतनी सारी क्वांटिटीज़ क्यों वो बेचने लगेगा दोस्तों? एक सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक में सारी न्यूज़ अच्छी आ रही है, स्टॉक अपर सर्किट पर लगा हुआ है, तो अचानक से क्यों कोई भी रिटेलर क्यों सेल करेगा? सिंपल सी बात है ना। क्योंकि अगर देखिए, आप ही एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो, उसका हर एक चीज़ अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, उसमें जो इसके प्रमोटर्स है वो भी अच्छे हैं, जैसे मुकेश अंबानी जैसे मीन्स उसके स्टेक होल्डर है 37%, और आगे जाके उसे और भी एक्वायर करेंगे, और इसका PPE किट का प्रोडक्शन भी अच्छा चल रहा है, उनके पास ऑर्डर भी अच्छे आ रहे हैं।
तो आप इसे सेल क्यों करेंगे? मुझे एक कारण बता दीजिए। इतनी अच्छी न्यूज़ है दोस्तों और फिर आप उसे सेल करने की सोचोगे? तो कोई भी दोस्तों यही चीज़ है कि कोई भी रिटेलर इन्वेस्टर इसको सेल करने की नहीं सोचेगा, पर इसको सेल करने के लिए सोचने के लिए मजबूर कौन करता है? तो वो है दोस्तों ऑपरेटर्स दोस्तों, जो मीन्स इसमें जो ऐसा काम कर रहे हैं वो अभी ऑपरेटर्स ही कर रहे हैं दोस्तों सेल करने का, और सबको मजबूर कर रहे हैं कि अभी आप सेल कर दीजिए क्योंकि आगे जाके हम इसमें मुनाफा कमा पाए। दोस्तों मेरे पास भी खुद के मीन्स मेरे भी इसमें स्टॉक है और मैंने भी इसे और आज के दिन पे और बाय किया है, और मेरे भी इस जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें भी बहुत सारे लोगों ने इसे बाय किया है। और ऐसा नहीं है कि वो भी मीन्स ऐसे बात करने के लिए बोल रहे हैं, सबने स्क्रीनशॉट भी इसमें डाल के बोला है कि भाई हमने बाय किया है। तो एक आपको मैं चलो प्रूफ दिखाता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, चलिए एक मिनट। ये देखिए, ये एक है मेरे मीन्स व्हाट्सएप ग्रुप में ही है और मेरे सब्सक्राइबर भी है, तो उन्होंने आज 1000 क्वांटिटी बाई की है 12.10 पैसे पे। तो ये एक हो गया। अभी और दिखाता हूँ दोस्तों आपको मैं। ये भी देखिए दोस्तों, मेरे ही मीन्स ये व्हाट्सएप ग्रुप में एक है, उनका मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, और वो मेरे सब्सक्राइबर भी है। उन्होंने देखिए कहाँ पे कितने क्या उठाई है क्वांटिटी, वो देखिए। उन्होंने पहले इसको बाय करने के लिए रखा, फिर कैंसिल किया, फिर देखिए 13.90 पे एग्जीक्यूट किया BSC में। 13.90 का प्राइस है। कितनी क्वांटिटी? 5000, फिर से 5000, फिर से 5000, 2500 दोस्तों, फिर से BSC पे ही दोस्तों ये सिर्फ ली हुई है उन्होंने। अभी फिर से देखिए यहाँ पे और 500 ले ली, कब? 12 रुपये 10 पैसे पे दोस्तों। एक भी सेल नहीं की है उन्होंने, जो भी आज के दिन पे ली। मीन्स आप समझ सकते हो दोस्तों, मीन्स हम रिटेलर को कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रही है, पर ये ऐसा कह सकते हैं ज़बरदस्ती हमको ऐसा कहा जा रहा है इसे सेल कर दीजिए, आगे जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं दोस्तों जो उनसे ही पैसा कमाते हैं ऐसे तरीक़ों से ही। ये देखिए, मैं मनी कंट्रोल की ऐप के ऊपर आ गया हूँ दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मीन्स ये ऑपरेटर्स नहीं है, नहीं हम जैसे रिटेलर ही है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ज़्यादातर हमेशा इसमें जो लिखते हैं दोस्तों, सेंटिमेंट में कमेंट लिखते हैं जो दोस्तों, वो ज़्यादातर हम जैसे रिटेलर्स ही होते हैं। क्योंकि दोस्तों ऑपरेटर्स कभी मीन्स ऐसा रिवील नहीं करते कि आगे जाके क्या होने वाला, क्योंकि उनको मालूम रहता है वो सिर्फ अपने तक ही मुनाफा रखते हैं, इसलिए हम जैसे ही दोस्तों इसमें लिखते हैं। तो ये देखिए 89% दोस्तों अभी भी ऐसा कह रहे हैं लोअर सर्किट लगने के बाद भी दोस्तों। ये देखिए 89% लोग अभी भी उसे अच्छा कह रहे हैं, सिर्फ 9% है जो उसे मीन्स बुरा कह रहे हैं या फिर कुछ गलत मीन्स उसके बारे में कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इससे कि ये 5% का लोअर सर्किट लगाया है फिर भी दोस्तों। और दोस्तों कोई भी स्टॉक होगा दोस्तों, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं चलता है हमेशा। कोई भी दोस्तों ये ऐसा कहा गया है कि एक स्टॉक एक रोलर कोस्टर की तरह चलता है, ऐसे तो कभी ऐसे फिर ऐसे दोस्तों। ये हमें ज़्यादा ध्यान पे देना है दोस्तों कि ये हमेशा इसके फंडामेंटल्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स सही रहेंगे कोई भी स्टॉक की, उसका मैनेजमेंट सही रहेगा, उनके पास ऑर्डर रहता है, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसे जितना हो सके अभी ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आगे जाके ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि समझ सकते हो आप कि रिलायंस इसमें ऐसे ही नहीं घुसा है दोस्तों। ये कोई भी मीन्स समझ लीजिए अभी उन्होंने ये मार्च के आसपास ये सब कुछ फरवरी के आसपास उसने ख़रीदा है ये स्टॉक, तो वो कोई 2 महीने के लिए स्टॉक को नहीं खरीदेंगे दोस्तों। वो उनको लॉन्ग टर्म उन्होंने कुछ सोचा होगा मुकेश अंबानी जी ने, उसीलिए उन्होंने ये स्टॉक खरीदा होगा। क्योंकि मीन्स शॉर्ट टर्म में तो दोस्तों हम जैसे रिटेलर सोचते हो, वो तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है और कंपनी को एक्वायर करने का भी वो सोच रहे हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों एक मीन्स सारी साइड मैंने दोस्तों आपको बता दी है, रिवील कर दी है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में अभी क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसका प्राइस क्यों नीचे गिरा, क्योंकि ऑपरेटर्स इसमें आ गए थे। LC क्यों लगी? ऑपरेटर्स की वजह से दोस्तों। क्योंकि हम देखिए रिटेलर्स कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि हम इसे बेचें। आप अगर देखिए दोस्तों, कल तक अगर हमने हमारे जो आप अगर ग्रुप में ज्वाइंट हो दोस्तों, तो उसमें कल तक कोई ऐसा नहीं कह रहा था कि इसे सेल करिए। तो एक सिंपल सी बात बाहर आती है दोस्तों कि कोई भी हम जैसा रिटेलर नहीं सोच रहा था कि इसे सेल करे, बस सोच रहे थे तो सिर्फ ऑपरेटर, और जिसका इस बार काम चल गया,
क्योंकि उन्होंने एक साथ मिलके बहुत सारी क्वांटिटी सेल पे रख दी। तो हम सब लोग डर गए क्योंकि ऐसा लगा कि भाई अभी यहाँ से गिरेगा करके हमने भी सेल पे लगा दिया इसको। और यहाँ पे देखिए कमेंट भी क्या है, हाँ अगेन पीपल आर सेलिंग इन पैनिक गाइस, गो एंड चेक द लार्जर डील इन मनी कंट्रोल, द शेयर आलोक बाइंग इज अ ह्यूज क्वांटिटी इन दिस इज द वे दे आर बाइंग योर शेयर्स गाइस, एक्चुअली accumulate more by this। मीन्स वो कह रहा है कि मीन्स अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाय कर रहे हैं। मीन्स के ऑपरेटर्स अभी आपके स्टॉक को गिरा के अभी बाय करना शुरू कर दिया है उन्होंने। डोंट सेल, ये देखिए दूसरी कमेंट, वो भी सिल्वर मेंबर है, डोंट सेल अ सिंगल शेयर, इट विल गो हाई, वी विल सी द एक्चुअल कलर ऑफ आलोक इंडस्ट्री आफ्टर Q1 फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट। ये थी दोस्तों, ये सब समझ सकते हो आप लोग कि क्वार्टर रिजल्ट आने की अभी नज़दीक में है, तो शायद ये भी हो सकता है एक बड़ा रीज़न कि इसके फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो उसमें शायद ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ होगा, कंपनी को मालूम होगा या फिर ऑपरेटर्स को मालूम पड़ गया होगा, इसलिए वो शायद ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अभी हम इसी को गिरा देते हैं, मीन्स लोअर सर्किट पे लाके बाय कर लेते हैं, और फिर जब मीन्स Q1 के रिजल्ट आएंगे तब पब्लिक के पास कोई शेयर नहीं रहेगा। और आप भी दोस्तों जानते हो कि पब्लिक के पास आलोक इंडस्ट्रीज़ का कितना बड़ा हिस्सा है, और फिर भी इसे हम बेचने की सोच रहे, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि रुक जाइए। और मैं आपको और एक रिज़ल्ट दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, आज के दिन में आलोक इंडस्ट्रीज़ पेज इंडस्ट्रीज़ को कम्पीट करने लगी ही थी दोस्तों। कितने बजे वो भी मैं दिखा देता हूँ, 9:46 को, जब भी मीन्स ये अभी लोअर सर्किट नहीं लगा था उसके पहले की बात है दोस्तों। सेकंड पोजीशन पे आके टच करके नीचे गई है, ये आप देख सकते हो BSE में मैं दिखा रहा हूँ। और इसका टर्नओवर देखिए, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी थी, और दोस्तों अभी शायद चौथे नंबर या तीसरे नंबर पे पहुँच गई है। पर अगर हमने इसमें अगर अपनी होल्डिंग रखी, आप समझ सकते हो दोस्तों, एक कंपनी अपने सेकंड लेवल पे आके, सेकंड नंबर पे आके इंडिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल्स में से सेकंड नंबर पे आ गई हो और फिर नीचे जाती है, तो इसका आप समझ सकते हो पोटेंशियल। दोस्तों उनके पास मीन्स पोटेंशियल है, पर मीन्स ये ऑपरेटर्स की वजह से दोस्तों ये सबको ऐसा मीन्स मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप इसे सेल करिए, ये बहुत मीन्स अभी गिरेगी ऐसा करके। तो आप प्लीज़ दोस्तों ऐसा नहीं करिए। अगर आपको फिर भी डर लगता है दोस्तों, तो आपको एक मैं बात बता दूं दोस्तों, उनके पास 10 लाख शेयर हो गए, उन्होंने या फिर 10 लाख या फिर 20 लाख हो गए, तो उनमें से उन्होंने 25% या फिर 50% सेल किए होंगे, क्योंकि उनको मालूम है दोस्तों कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है। दोस्तों आगे के मेरे वीडियो भी आप देख लीजिए कि उनमें मीन्स 60% PPE किट हमारे इंडिया की सिर्फ आलोक इंडस्ट्री बनाती है। ये सब अब दोस्तों कैसे भूल सकते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि आलोक इंडस्ट्री कहाँ तक पहुँच सकती है, क्योंकि उनके पास क्या क्या पोटेंशियल है। और अभी आने वाले टाइम पे दोस्तों अगर जियो मार्ट आता है तो आलोक इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदने का मेन कारण शायद यही होगा मुकेश अंबानी जी का, कि अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट यानी कि गारमेंट्स और वो सब भी आलोक इंडस्ट्रीज से लेके ही डायरेक्ट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी मीन्स ई-कॉमर्स साइट को भी कम्पीट कर पाए। क्योंकि उनको कम्पीट करना है तो दोस्तों उनका ही खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तो ही उनके प्राइस पे वो लोग उनको टक्कर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलता हूँ।